सुमित्रा देवी के 4 बेटे थे, राम, श्याम, मनोज और सूरज। चारों बेटे की शादी लायक उम्र हो गई थी, लेकिन अभी तक किसी की शादी नहीं हुई थी। चारों बेटे अच्छे कंपनी में जॉब भी करते थे। एक रोज सुमित्रा देवी के 2 बेटे मनोज और सूरज दोनों शादी करके अपनी पत्नियों को घर लेके आते हैं। माँ कहाँ हो? यहाँ आओ जल्दी से, आरती का थाली लिए। सुमित्रा देवी अपने बेटे की आवाज सुन जल्दी से घर से बाहर आती है। बाहर आकर देखती है कि उसके दोनों बेटे शादी करके लेके आए हैं। ये देख के सुमित्रा देवी काफी गुस्सा जाती है। अरे मनोज, सूरज, तुम लोग ये क्या किए हो? ये किस लड़कियों को घर लेके आ गए हो? अरे माँ, मैं सीमा से प्यार करता था, इसीलिए तो आज शादी करके लेके आया हूँ। हाँ माँ, मैं भी राधा से प्यार करता था, इसीलिए हम दोनों भाइयों ने शादी कर ली। अरे शादी करने से पहले कम से कम पूछ तो लिया होता कि किससे शादी करनी है। कम से कम किसी ढंग की लड़की से तो शादी करके आता। ये दोनों काली कलुट्टी, बैगन लुट्टी, इन लोगों से शादी करके लेके आया हो। कैसे लग रहा भीख मंगी कहीं भीख मांगते फिर रही थी और तुम लोग दोनों उसे उठा के लेके आ गए। ची, रंग का तो कम से कम ख्याल कर लेता। अरे माँ, ये क्या कर रही हो तुम? हमारे सामने हमारी पत्नियों की बेइज्जती कर रही हो। ऐसा मत करो माँ, ये आज से मेरी पत्नी है। हाँ माँ, और तुम्हारी बहू भी तो है। मेरी बहू? वो सिर्फ तुम्हारी पत्नी ही है, मेरी कोई बहू नहीं है। मेरे तो अब 2 ही बेटे हैं, राम और श्याम। देखना मैं उन लोगों के लिए कितनी अच्छी बहुएं लेके आऊंगी। इन दोनों को देखने से तो ऐसा लग रहा है कि कहीं से भीख मांगने के लिए आ गई है। ची। अरे सूरज, चल हम लोग घर के अंदर चलते हैं। यहाँ जितने देर रुकेंगे उतनी बेइज्जती सहनी पड़ेगी। फिर मनोज और सूरज दोनों अपनी पत्नियों को घर के अंदर लेके चले जाते हैं। और इधर सुमित्रा देवी, अरे ये क्या हो गया? मेरे 2 बेटे ने अपनी मर्जी से शादी कर ली, वो भी तो कलकुट्टी से। अब तो मुझे कुछ भी दहेज में नहीं मिला। मैं कितनी सोच के रखी थी इतना मिलेगा उतना मिलेगा, ठेंगा मिला। मेरे सारे किए कड़ाई पर पानी फेर दिया इन लोगों ने। सुमित्रा देवी जब से ये 2 बहुएं आई थी, घर का सारा काम इन दोनों बहुएं से ही कराती है। आज दोनों बहुएं किचन में कुछ नाश्ता बना रही थी, तभी वहाँ पर सुमित्रा देवी पहुँच जाती है। अरे बहू, अभी तक नाश्ता नहीं मिला? क्या कर रही हो दोनों मिलकर यहाँ गुटड़गु किए जा रही हो? नाश्ता कब करोगे? खाने के टाइम, या फिर आज नाश्ता नहीं मिलेगा? अरे नहीं माँ जी, नाश्ता तैयार हो गई है, ये लीजिए आपका नाश्ता। हाँ, अभी आई तो नाश्ता दे रही है, अगर अभी नहीं आती तो नाश्ता भी नहीं मिलता। जल्दी से लेके आ, मेरे टेबल में रख, मैं जा रही हूँ। ऐसे नाश्ता लेके जाऊंगी? 2 बहुओं के होते हुए अब लग रहा है मुझे काम करना पड़ेगा। सुमित्रा देवी दोनों बहुओं को खरी खोटी सुनाने के बाद वहाँ से चली जाती है। अरे राधा, जा नाश्ता दे के आ जल्दी से, वरना सासू माँ और भी कुछ सुना के चली जाएगी। हाँ सीमा, मैं अभी दे के आती हूँ। फिर राधा नाश्ता लेके अपनी सास को देने के लिए जाती है। कुछ महीनों के बाद सुमित्रा देवी राम और श्याम की शादी 2 मॉडर्न लड़कियों से करा देते हैं, जिनसे उन्हें काफी अच्छा दहेज भी मिलता है। सुमित्रा देवी इससे काफी खुश होती है और दोनों बहुओं की आरती भी उतारती है। अरे माँ जी, ये क्या कर रही है? अरे बहू, ये आरती उतारी हूँ ताकि किसी को तुम्हारी नजर न लगे। घर में लक्ष्मी प्रवेश कर रही है ना, इसीलिए। तभी उन दोनों बहुओं की नजर घर के दरवाजे पर खड़े सीमा और राधा पर जाती है। अरे माँ जी, वो दोनों कौन है? घर की नौकरानी है क्या? अरे हाँ, वैसा ही समझो, घर की नौकरानी। चलो अब घर के अंदर चलो। फिर सुमित्रा देवी अपनी दोनों मॉडर्न बहुओं को लेकर घर के अंदर जाती है और पीछे राम और श्याम बड़े बड़े बक्सों में दहेज घर के अंदर लेके जाता है, जिससे वो दोनों भी काफी खुश था। एक रोज सुमित्रा देवी अपनी दोनों बहुओं के साथ हॉल में बैठी हुई थी, तभी राधा चाय लेकर आती है। माँ जी, ये लीजिए आपका चाय। अरे राधा, हमारे लिए भी तो चाय ला दो। मैं इस घर की नौकरानी नहीं हूँ कि हर किसी के लिए चाय लाते फिरूं। जिसको चाय पीना है खुद जाके बना के पी ले। अरे नौकरानी ही तो हो, तभी तो तुम काम करिए और हम लोग यहाँ सेठनी की तरफ बैठे हुए
देख नहीं पा रही हो? अरे राधा बहू, जा जा चाय ला दे इनके लिए भी। लेकिन माँ जी मैं। अरे तू नहीं लाएगी तो कौन ये लोग जाके चाय बनाएगी? इसे तो चाय बनाना तक नहीं आता है। तू तो काम कर सकती है, जा जल्दी से लाके इन्हें दे दे। राधा गुस्साते हुए वहाँ से चली जाती है, लेकिन और कुछ बोल नहीं पाती है। और इधर सास के साथ दोनों बहुएं मिलकर गप्पे मारती हैं। एक रोज सुमित्रा देवी अपनी दोनों मॉडर्न बहुओं को लेकर शॉपिंग करने के लिए जा रही थी। अरे बहू, आज जो भी मर्जी हो खरीद लेना। हाँ हाँ माँ जी, मैं तो साड़ी खरीदूंगी और मैं कुछ गहने भी देखूंगी। अरे ठीक है, तुम लोगों को जो पसंद हो ले लेना। अब चलो जल्दी चलते, नहीं तो देर हो जाएगी आते आते। सुमित्रा देवी अपनी दोनों बहुओं को लेकर शॉपिंग करने के लिए जा ही रही थी कि पीछे से उनकी और दोनों बहुएं सीमा और राधा अपनी सास को आवाज लगाती है। माँ जी, क्या हम लोग भी चले आपके साथ शॉपिंग करने के लिए? हमें भी कुछ सामान चाहिए। अरे हुआ, बिल्ली रास्ता काट जाए वैसे ही तो अब शगुन बुला ली पीछे से। अब तो कुछ जरूर अब शगुन होना है। अरे तू बाद में नहीं बुला सकती थी क्या? अभी घर से निकलने जा रहे और कहाँ से आ गए तुम लोग? अरे वो माँ जी, कुछ सामान चाहिए था तो सोचे कि आपके साथ ही बाजार चली जाती हूँ तो सामान लेके आ जाऊंगी। अरे नहीं, कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें जो सामान चाहिए लिस्ट बना के अपने पतियों को दे देना, वो लोग लेके आएंगे। तो देख नहीं रही है, हम अपने बहुओं के साथ मार्केट जा रहे हैं शॉपिंग करने के लिए। अरे माँ जी, हम लोग भी तो आपकी बहुएं ही है ना। लेकिन मैं नहीं मानती तुम लोग दोनों कलकुट्टी को अपनी बहू, ठीक है ना? तो आइंदा से हमारे साथ मिलने घुलने की कोशिश मत करना। सीमा और राधा को उसकी सास की बातें काफी खराब लगती है। वो दोनों वहाँ से चली जाती है। अरे बहू, चलो अब जल्दी चलते हैं, वरना फिर से ना पीछे से टोक दे। फिर सुमित्रा देवी अपनी दो मॉडर्न बहुओं के साथ शॉपिंग करने के लिए चली जाती है। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। एक रोज सुमित्रा देवी की तबीयत काफी खराब हो जाती है। उसे दस्त हो जाता है। बिस्तर पर वो पड़ी रहती है और अपनी बहुओं को आवाज लगाती है। अरे बहू, कहाँ हो? जल्दी से आओ, मेरी काफी तबीयत खराब कर रही है। सास की आवाज सुन दोनों मॉडर्न बहू जल्दी दौड़े सास के समीप पहुंचती है। कमरे के बाहर पहुंच दोनों बहुएं देखती है। अरे माँ जी, क्या हो गया? ये चारों तरफ लैटरिन महक रहा है। ये चारों तरफ आपने कहीं? अरे हाँ बहू, मेरी काफी तबीयत खराब हो गई है। चल जरा सा मुझे पकड़ बाथरूम तक पहुंचा दे और जरा यहाँ साफ कर दे। अरे माँ जी, आपने मुझे नौकर समझ रखा है क्या कि मैं आपकी गंदगी साफ करूँ? चीची, मुझे ही घिन आ रही है, मैं नहीं कर सकती। सोनाली, तुझे करना है तू कर, मैं यहाँ से जा रही हूँ, मुझे उल्टी आ रही है। अरे ममता, मुझे तो खुद उल्टी आ रही है, इतनी महक रही है। माफ कीजिएगा सासू माँ, मैं नहीं कर सकती, मैं भी जा रही हूँ। सुमित्रा देवी की दोनों मॉडर्न बहुएं वहाँ से चली जाती है। अब सुमित्रा देवी को पता चलता है कि वो मॉडर्न बहुएं तो लाई है, लेकिन कोई काम की नहीं है। सुमित्रा देवी यूं ही बेड पर पड़ी रहती है कि कुछ समय बाद वहाँ राधा आती है और अपनी सास को ऐसी हालत में देखकर कहती है। अरे माँ जी, आपको क्या हो गया? आपको तो दस्त हो गए हैं, आपको बाथरूम जाना है क्या? चलिए मैं आपको बाथरूम पहुंचा देती हूँ और यहाँ साफ कर देती हूँ। ऐसे गंदगी में रहेंगे तो और ज्यादा तबीयत खराब हो जाएगा। सुमित्रा देवी को अब रियलाइज होता है कि उसकी दोनों मॉडर्न बहुएं से तो अच्छा ये दो काली बहुएं हैं जो कम से कम उसकी सेवा तो करती है, समय पर काम तो आती है। सुमित्रा देवी की दो काली बहुएं सीमा और राधा सुमित्रा देवी की काफी सेवा करती है। सुमित्रा देवी की तबीयत ठीक हो जाती है। अरे सीमा, राधा, मुझे माफ कर दे। मैं तुझे कितना बुरा भला कहती थी और कितना बुरा भला समझती थी, लेकिन जब समय आया तो दो मॉडर्न बहुएं, जो गोरी बहुएं, वो लोग तो बदल गई, लेकिन तुम लोग दिन रात मेरी सेवा की और मुझे ठीक की। अब पता चला तुम लोग दोनों दिल की बहुत साफ हो। भले ही तुम्हारा रंग काला हो, लेकिन दिल से तुम एकदम साफ हो। रियल में तो तुम ही दोनों हमारी बहू हो।
मैं बहुत गलत थी कि तुम दोनों को गलत समझती थी। आज पता चला मुझे माफ कर देना। सुमित्रा देवी को रियलाइज हो गया था कि उसकी दो काली बहुएं ही असल में अच्छी बहुएं थी, जो सुमित्रा देवी की हर समय साथ देती और उसके बुरे समय में भी उसके साथ रहती थी। अब सभी कोई इस घर में खुशी खुशी रहने लगते हैं। सुमित्रा देवी अपनी दोनों काली बहुओं के साथ भी अब अच्छा व्यवहार करने लगती है और उन दोनों को अपना लेती। अरे बहू बहू, कहाँ हो? कहाँ मर गई? इतने देर से नाश्ता के लिए बोली हूँ, अभी तक नाश्ता नहीं आया। जल्दी लेके आओ, बड़ी भूख लगी है मुझे। बस बाजी पहुंच ही गई, ये लीजिए आपका नाश्ता। एक नाश्ता बनाने में इतना समय लगता है क्या? वो माँ जी थोड़ी सी तबीयत खराब थी, जिस कारण थोड़ी सी देर हो गई। तुम्हारा तो हर समय तबीयत ही खराब रहता है। जब भी कोई काम बोलो उससे पहले तुम्हारा तबीयत ही खराब हो जाता है। जाओ जाके बाकी काम करो। ये पूजा को शादी हुए 1 साल ही हुए हैं इस घर में आए हुए कि उसकी सास उस पर जुल्म ढाती है। घर का हर काम पूजा से करवाती है, नौकरानी की तरह। एक रोज पूजा किचन में नाश्ता बना रही थी, तभी उसकी सास वहाँ पहुँचती है। अरे बहू, क्या बना रही हो? अरे माँ जी, वो आपके लिए अंडा सैंडविच बना रही थी, आपको पसंद है ना? अंडा सैंडविच? अरे वाह वाह, हाँ हाँ जल्दी बनाओ। ठीक है, जल्दी बना के लेके आओ। तभी अचानक से पूजा की तबीयत बिगड़ने लगती है, उसका सर चकराने लगता है और वोमिटिंग टाइप लगती है। अरे अरे बहू, ये क्या कर रही हो? उस अंडा सैंडविच में भी उल्टी कर दोगी क्या? छी 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 छी। अरे माँ जी, वो तबीयत खराब लग रही है, थोड़ी सी सर चकरा रहा है और उल्टी उल्टी लग रही है। अरे ये तुम्हारा हर रोज का नाटक है, मैं इस नाटक से परेशान हो गई हूँ। जाओ जाओ कमरे में जाओ। पूजा जल्दी जल्दी से वहाँ से चली जाती है। अरे मैं बहू का ये नाटक देख देख के परेशान हो गई। हर रोज कुछ न कुछ इसका तबीयत खराब हो जाता है। पूजा का थोड़ा तबीयत खराब कर रहा था, वो बिस्तर पर सोई हुई थी। तभी वहाँ पर अमित आता है, पूजा का पति। अरे पूजा तुम सोई हुई हो, तुम्हारा तबीयत वगैरह सही है ना? अरे हाँ अमित, तबीयत ठीक है, वो थोड़ा सा चक्कर आ रहा था, कमजोरी लग रही थी जिस कारण सोई थी। चलो अच्छा है, मुझे तो थोड़ी सी चिंता होने लगी थी तुम्हारे लिए। अरे आपके लिए खुशखबरी है। अरे अब कौन सी खुशखबरी देने वाली हो? जल्दी बताओ जल्दी बताओ। अरे वो मैं माँ बनने वाली हूँ और आप पापा। हमारे घर जल्दी नन्ना मुन्ना कोई आने वाला है। क्या सच में? हाँ हाँ सच्ची। ये सुनकर अमित काफी खुश हो जाता है। अरे पूजा, लेकिन एक दुख की भी खबर है। अब क्या हुआ जी? वो मुझे कल ही निकलना पड़ेगा प्रोजेक्ट के सिलसिले में, यहाँ से बाहर दूसरे शहर में, और वहीं पर कुछ दिनों तक काम चलेगा। मैं घर नहीं आ पाऊंगा, तो फिर तुम्हारा केयर कैसे करूँगा? इस वक्त तो तुम्हारा केयर करना बहुत जरूरी होता है। अरे आप चिंता न करें, मैं सब कुछ मैनेज कर लूंगी, आप निश्चिंत होके जाइए। एक सुबह सास कमला देवी सोफे में बैठी हुई थी, तभी उसकी बहू पूजा सास के लिए नाश्ता लेके पहुंचती है। माँ जी ये लीजिए आपका नाश्ता। ठीक है, यहाँ रख दो, मैं खा लूंगी। माँ जी एक खुशखबरी है। अब कौन सी खुशखबरी है, जरा सुनाओ। वो माँ जी, मैं प्रेग्नेंट हूँ, इसीलिए थोड़े से चक्कर वगैरह आने लगे थे और कमजोरी भी हो रही है। देखो बहू, ये बहानाबाजी और ज्यादा ना करो। बच्चा सिर्फ तुम्हारा ही नहीं सबका होता है, मेरा भी हुआ था, तो हम लोग सभी काम करते थे। तुम भी काम किया करो, आराम फरमाने से कुछ नहीं होता है, काम करने से बच्चा अच्छा होता है। जाओ घर का बाकी काम देखो। बैरी आई है काम चोर कहीं की, बहाना करने के लिए। लगता है बच्चा सिर्फ इसी का हो रहा है। पूजा को ये सब बातें सुनकर काफी दुख होता है, वो वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पर फोन की घंटी बजती है। अरे अब किसका फोन आ गया, देखती हूँ। हेलो माँ, मैं चांदनी बोल रही हूँ। अरे चांदनी बेटा, कैसी हो? अरे माँ मैं तो ठीक हूँ, और आपके लिए खुशखबरी भी है। अरे वो क्या बेटा, जल्दी बता, मुझसे और रहा नहीं जा रहा है। अरे माँ, मैं माँ बनने वाली हूँ। क्या सच में? ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। बेटा सुनो, कहीं भी इधर उधर भारी सामान मत उठाया करो और घर का कुछ भी काम मत करना, इससे तुम्हें बहुत दिक्कत होगी। इसीलिए अभी आराम करना और दामाद जी से कहना 1-2 महीने में तुम्हें यहाँ छोड़ के जाए, मैं तुम्हारा खूब ख्याल रखूंगी।
अच्छा ठीक है माँ, बाय। हाँ हाँ ठीक है बेटा, बाय बाय। कमला देवी अपनी बेटी की प्रेग्नेंट की बातें सुनकर काफी खुश हो जाती है। कुछ महीने बाद चांदनी एक रोज अपने माँ के घर पहुँच जाती है। ये देखकर कमला देवी काफी खुश होती है। माँ मैं आ गई। अरे बेटी तुझे देखे कितने दिन हो गए। चल घर के अंदर चल और ज्यादा भारी सामान मत उठाया कर। तू अभी प्रेग्नेंट है ना बेटी, इसीलिए। और तू अपना खास ख्याल रखना, बच्चे का भी ख्याल रखना होगा ना। कमला देवी अपनी बेटी को घर के अंदर लेके आ जाती है। बेटी के आने से कमला देवी काफी खुश होती है और अपनी बेटी को सर पर चढ़ा के रखती है, क्योंकि वो प्रेग्नेंट जो थी। और बेटी दामाद जी तुम्हारा ख्याल रखते हैं ना। हाँ माँ, लेकिन वो ज्यादातर काम में ही व्यस्त रहते हैं। क्या करूँ, घर पर अकेले रह के बोर हो जाती हूँ। अरे बेटी बोर हो जाती तो टीवी देख लिया कर, लेकिन काम वाम मत करना। अभी जब तक बच्चा नहीं हो जाता तब तक तू यहीं रहे ना, और यहाँ आराम फरमाना, देखना सब कुछ सही रहेगा। अरे माँ भूख लगी है, कुछ बना के लेके आती हूँ हम दोनों के लिए। अरे नहीं नहीं बेटी, तू क्यों बनाएगी, अभी तू प्रेग्नेंट है, तू यहाँ बैठे रह, मैं अभी बहू से बनवाती हूँ। बहू बहू। पूजा अपनी सास की आवाज सुन वहाँ पहुँचती है। हाँ माँ जी कहिए। अरे माँ पूजा भाभी भी प्रेग्नेंट है। अरे तू उसकी चिंता छोड़। अरे बहू हम लोगों के लिए जरा अंडा सैंडविच बना के लेके आ बढ़िया से। जी माँ जी अभी बना के लेके आती हूँ। पूजा वहाँ से चली जाती है। तभी इधर चांदनी कहती है, अरे माँ मैं प्रेग्नेंट हूँ तो मुझे तो काम करने नहीं दे रही है, लेकिन भाभी भी तो प्रेग्नेंट है तो उसे क्यों काम करवा रही हो, उसे भी तो तकलीफ होगी। अरे कुछ नहीं होगा, तू उसकी चिंता छोड़। ऐसे भी घर का काम बहू नहीं करेगी तो और कौन करेगा। तभी पूजा अंडा सैंडविच बनाकर लेके आती है। ये लीजिए माँ जी अंडा सैंडविच। ठीक है यहाँ रख दे, और बाकी देख घर का बाकी सब काम कर ले जल्दी से। पूजा सैंडविच का प्लेट वहाँ रख देती है और वहाँ से चली जाती है। बहू की प्रेगनेंसी का 8वां महीना चल रहा था। वहीं पर सास और उसकी बेटी चांदनी दोनों सोफे में बैठकर सैंडविच खा रही थी। वहीं दूसरी तरफ कमला देवी अपनी बहू पूजा से घर का सारा काम करवा रही थी। अरे चांदनी देख कितना अच्छा सैंडविच है ना, बड़ा मजा लगता है ये अंडा सैंडविच खाने में। अरे हाँ माँ, ये तो बहुत अच्छा बनाती है भाभी। जहाँ कमला देवी अपनी बेटी को कोई काम करने नहीं देती थी, आराम करने बोलती थी, वहीं दूसरी तरफ अपनी बहू पूजा को घर का सारा काम करवाती थी। कुछ ही समय हुआ था, पूजा घर में पोछा लगा रही थी। लगाते लगाते अचानक से उसका सर चकरा जाता है और वो वही गिर पड़ती है। तभी वहाँ पर अमित आ पहुँचता है। अमित पूजा को ऐसी हालत में देखकर, अरे पूजा पूजा। अमित पूजा के पास जाता है, उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन पूजा बेहोश थी। अरे माँ थोड़ी सी भी शर्म नहीं है, तुम लोग दोनों बैठकर यहाँ सैंडविच खा रही हो और तुम्हारी बहू यहाँ 8वें महीने की प्रेगनेंसी है और उसे इतना सारा काम करवा रही हो। तुम अपनी बहू का थोड़ा सा ख्याल भी नहीं रख सकती, कम से कम काम तो मत करवाया करो। कोई नौकरानी रख देती कुछ दिनों के लिए, लेकिन नहीं, तुम्हें तो बहू से काम करवाना है। यही तो हम समाज का आदत हो गया है, बेटी बेटी रहती है लेकिन बहू कभी बेटी नहीं बन सकती है, जिस कारण ये सास हमेशा बदनाम रहती है। अमित अपनी माँ कमला देवी को काफी सुनाता है। कमला देवी ये सब सुनने के बाद उसे रियलाइज होता है कि अमित गलत नहीं कह रहा था, उसे अपनी बहू का भी ख्याल रखना चाहिए था। अमित अपनी पत्नी पूजा को उठाता है और हॉस्पिटल की ओर लेके जाता है। हॉस्पिटल लाते ही पूजा को जल्दी से ओटी में एडमिट कर दिया जाता है, जहां उसका बच्चा होने वाला था। काफी क्रिटिकल कंडीशन थी, जिस कारण पूजा का ऑपरेशन करके बच्चा निकाला जाएगा, वरना बच्चा को बचाना मुश्किल हो सकता है। फिर पूजा का ऑपरेशन होता है और एक क्यूट सा बच्चा को बाहर निकालते हैं। पूजा को नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है। आप लोगों ने अच्छा किया जल्दी लेके आ गए, थोड़ी सी देर हो जाती तो शायद हम बच्चे को बचा नहीं पाते। अभी आप लोग उससे मिल सकते हैं, बच्चा और माँ दोनों सेफ है। फिर डॉक्टर साहिबा वहाँ से चली जाती है और इधर अमित और उसकी माँ दोनों पूजा के समीप जाते हैं। अरे पूजा बहू मुझे माफ कर दे, मैं तेरे साथ कितना जुल्म करती थी, अपनी बेटी को बैठा के रखती थी लेकिन तुझे घर का सारा काम करवाती थी। आज अगर कुछ हो जाता बच्चे को तो मैं जिंदगी भर अपने आप को माफ नहीं कर पाती, माफ कर दे बहू मुझे। अरे माँ जी कोई बात नहीं है, आप समझ गई, इससे बड़ा चीज और क्या हो सकता है मेरे लिए।
फिर पूजा की सास उस बच्चे को गोदी लेती है। अरे ले मेरा बच्चा, ये किस पे गया है, अपनी माँ पे कि पापा पे? अरे ले। पूजा की सास का नजरिया बदल जाता है। बेटी और बहू में जो फर्क था वो बदल जाता है। अब सभी कोई मिलकर खुशी खुशी रहने लगते हैं।